मानव को जैसे प्यास लगती है, प्यास में लोग नहीं देखते हैं कि हमको प्यास कैसे बुझाएं, उस समय कैसहू पानी मिलेगा तो आदमी पी जाता है। जैसे राजा दशरथ को प्यास लगी थी, जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, जाते जाते वो घोड़े पर से तड़फड़ा कर प्यास से गिर पड़े तो बोले कि हाय पानी, हाय पानी। जो वही पानी का आवाज़ लगाए तो तड़का राक्षसी ने उस जंगल में घूम रही थी। जब घूम रही थी तो वो सोची कि यदि इस रूप में जाते हैं तो राजा खुद ही मर जाएंगे मेरे रूप को देखकर। तो वह क्या की कि 16 बरस की लड़की का रूप धारण की, और 16 बरस का रूप धारण करके वह गई जंगल में, दह में से पानी लाई बोतल में भरकर, और ये अच्छे अच्छे फल को जंगल से तोड़ी ले आकर राजा को खिलाई। राजा को जब खिला रही है तो पूछती है कि राजा कैसा लग रहा है। वो बोले कि बेटी इस समय मत पूछो कि कैसा लग रहा है। वह फल खाए और पानी पिए, पानी पीते ही वह शीतल हो गए, उठ कर बैठ गए राजा। तो देखिए प्यास वो होती है कि जब मानव को प्यास लग जाता है, तड़फड़ाने लगता है, तो उस समय में न जाति पूछता है, न पाति पूछता है, न ये भी नहीं पूछता है कि पानी कैसा है, जूठा है या सफा है। तो प्यास उसको कहा जाता है। आज भी मानव को प्यास लगती है, उसी प्यास में मानव भूल जाता है। जब प्यास उसकी बुझ जाती है तो भूल जाती है। उसी समय में राजा दशरथ जी ने बोला कि बेटी मेरी जान को तुमने बचा ली है, तुम वर मांगो। तड़का बोले कि जो वर मांगेंगे वो आप देंगे नहीं। बोले कि नहीं बेटी, तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा। तो इसीलिए वह तड़का रानी ने बोली कि मेरे के 14 बरस के लिए राज दे दो। वह 14 बरस के लिए राज दे दिए। देने के बाद में जब राजा आए, रामचंद्र जी पैदा लिए, बक्सर में उपद्र करने लगे, उसी समय जा कर के रामचंद्र ने तड़का को मारे। जब तड़का को मारे तो तड़का ने पूछी कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं? तो बोले कि भाई हम तो राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मैं राम हूँ, अयोध्या के रहने वाला हूँ। तड़का ने बोले कि वो ये राजाओं का नीत है कि वरदान दे करके मरवा देना। तब बोले राम कि यह उधार मैं कैसे होऊंगा। तो वही वो मस्तक के खराऊ बनवाए और 14 बरस राजगद्दी पर रखे, और वो अपने वन में जाने के लिए उनको वरदान दे। तो वही कई उपयोग से 7 उपयोग लगा तो राम को वन हुआ। और हम लोग पर तो कितना ही दोष लग रहा है। अपने दोष पर विचार करना चाहिए कि हमारे पर इतना दोष लगता है तो दोष को कैसे स्वच्छ करें और कैसे रहें। तो यह प्यास है, या राम की प्यास में डूब रहे हैं, परमात्मा की प्यास में डूब रहे हैं, गुरु के प्यास में डूब रहे हैं। तो हमको जब प्यास लगती है तो गुरु की तरफ जाना पड़ता है। प्यास क्या? जैसे राग देश कपट भूत प्रेत जिन शैतानों के रूप में मैं डूब रहा हूँ, खिला रहा हूँ। तो इसमें क्या जाता है? धन और धर्म दोनों चला जाता है। तो धर्म तो शरीर ही जाता है, और धन तो खेत बेच कर पैसा दो या चाहे रख कर दो, लेकिन देना ही पड़ता है ओझा लोग को। तो इससे बचो, इससे प्यास का लगना का मतलब होता है कि हम परमात्मा की तरफ दौड़ें या गुरु के चरण में दौड़ें। गुरु के चरण में एकदम बिल्कुल अपना तन मन लगा करके और उनकी अर्पण कर करके रखें। उन्हीं के रखने के बाद हमारी प्यास जो है वह सदा के लिए खत्म हो जाएगी। सदा के लिए का मतलब कि आज भी खत्म हो जाएगी, और कल यदि मरकर मैं जन्म लूँगा तभी भी खत्म रहेगी। अब वहीं से बीज हमारा फिर तैयार हो जाएगा। अगर वो बीज तैयार होता है तो वो बीज का नाश कभी जीवन में नहीं होगा। चाहे मेरे हजारों जन्म हो जाए या चाहे वैकुंठ धाम को मैं चले जाऊं, तभी भी मेरे बीज का नाश नहीं होगा। यही कल्याण है, नहीं तो बाकी मानव का कल्याण कभी जीवन में हो नहीं सकता है। चाहे लाख उपाय करे या चाहे लाख ही दौड़ धूप कर ले कहीं जा कर के, लेकिन प्रेमियों कल्याण नहीं हो सकता है। यही सत्य है
सत्य की मार्ग पर चलना यही होता है। लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, तो बताइए कि जब जीव हिंसा करते हैं तो उसका याह पड़बे करेगा। जितना हम अपने पुत्र के याह में मरते हैं उतना ही जीव आत्मा को भी है। तो उसका जब हत्यारी करते हैं तो उसका याह ही पड़ता है, चोरी करते हैं तभी याह भी पड़ता है। यही याह का नाम ही हत्यार है। तो जब याह करते करते वो दबाव दे देता है तो संसार में भटकते भटकते आदमी मर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं संभाल सकता है। उसी को कहते हैं कि भुभकत रहिया भौर में गुफा जरी जरी जाला जीव, आ कितनो चढ़ाइबो माल खजाना कितनो जरइबो घी। तो जन्म भर आंस पोछत दिन बितोइबो, तो जन्म भर आंस पोछत दिन बिता देते हैं आदमी, लेकिन फिर भी उत्तीर्ण होते नहीं हैं। यही कारण होता है।